What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on valuation of goodwill. इस एपिसोड में जो हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड गुडविल, मतलब एक गुडविल तो हम वैसे निकालते हैं, लेकिन इस एपिसोड का जो मेन थीम होगा गुडविल निकालेंगे अंडर थ्री मेथड, एक साथ ही निकालेंगे। पहला जो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक है गुडविल निकालेंगे अंडर एन्युटी मेथड। कैसे हम एन्युटी मेथड में गुडविल निकालते हैं, मतलब गुडविल निकालेंगे अंडर थ्री मेथड। ये एक साम में तीन काम हो जाएगा, मतलब किल थ्री बर्ड्स विथ ए स्टोन, मतलब एक गुल्ली से तीन शिकार हो जाएगा। सो ये हम इस एपिसोड में सीखेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट जो हम डिस्कस करते हैं, दैट डिस्कशन वी डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स मूव टू आवर कप ऑफ टी। इन द स्क्रीन आप जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, आप यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, or if you have the Bibidam Sir book, so you can get it from Bibidam Sir book, and the page is 1.31. So here the question is that the following particulars are available in respect of the business carried on by a trader. Then profit earned 3 years profit 21, 22, 23. Then normal rate of profit 10%, capital employed 3 lakhs. Present value of an annuity of 1 rupee for 5 years at 10% is 3.76. देन लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन recurring profit of rupees 4000 PA, of which it was deemed that even non-recurring profit had a tendency of appearing regularly at the rate of 1000 per annum। ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन हमें निकालना you are required to calculate goodwill under 5 years purchase of super profit as per then second one is then as per capitalization of super profit, and the third one is as per annuity method। मतलब हम गुडविल निकालेंगे अंडर थ्री मेथड, एक साम में तीन मतलब मेथड कवर हो जाएगा। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, अल्टीमेटली ये सब में सामने देखो, पहले हमें निकालना होगा दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मतलब सबको तो पता है, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट अर्न माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक्चुअली प्रॉफिट अर्न किया गया उसे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लो, जो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, ये माइनस करने के बाद जो डिफरेंस होगा उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो पहले हमारा टारगेट होगा, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लो ठीक है, तो पहले हमारा जो प्रॉफिट है 3 इयर्स का प्रॉफिट तो हम निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते डायरेक्टली। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट कितना है, लास्ट 3 इयर्स 50,000, देन 60, देन कितना है 60,000, देन 55,000, कितना है 55,000। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3 कर लो बाय, तो हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट तो 50 प्लस 50,000 प्लस 60 1 लाख 1,11 1,10 प्लस 55 दैट इज 1,65 डिवाइडेड बाय 3 करने से हमारा कितना हो जाएगा 55,000 होगा। तो हमारा कितना है, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 55,000 हो गया। तो अभी हमारा एवरेज मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हो गया दैट इज, और नहीं अभी 55,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन इसमें इस एवरेज प्रॉफिट से कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ लेन देन है। तो पहले हम लिख लेते हैं एवरेज, फिर से हम लिख लेते तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट ये हम लिख लेते हैं। तो हमें तो निकाला है 55,000, ठीक है 55,000। देखो अभी एक चीज देखो, यहाँ पे है ना, that is adjustment point number E, the profit included नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑफ 4,000 PA। मतलब नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग मतलब क्या है, जो हमारा रेगुलर बेसिस में जो प्रॉफिट नहीं आता है तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। मतलब 3 साल मतलब मान लो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ या 5 मंथ या आफ्टर 1 ईयर वो जो पैसा मिलता है उसका कोई मतलब रेगुलर इनकम नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। लेकिन इसमें बोला गया तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है 4,000, आउट ऑफ विच इट इज डीम्ड दैट इवन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हैड अ टेंडेंसी ऑफ appearing regularly at the rate of 1,000 PA, मतलब पर एनम। मतलब नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है 4,000, नॉन रिकरिंग मतलब जो रेगुलर हमें नहीं मिलता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। लेकिन क्या है, आउट ऑफ 4,000 जो 1,000 है, ऑल्दो इट इज नॉन रिकरिंग, जो रेगुलर नहीं मिलते, लेकिन
ये 1 out of 4,000 रेगुलरली मिलता है, तो ये जो 1,000 है ये हमें एज ए रिकरिंग इनकम ट्रीट करेंगे, और 4,000 हम नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उससे 1,000 माइनस कर लेंगे, और जो रिकरिंग ऑल्दो नॉन रिकरिंग लेकिन उसका टेंडेंसी है रेगुलरली, मतलब वो रेगुलरली मिलता है, तो जो रेगुलर मिलता है उसको हम प्लस करेंगे, जो नॉन रिकरिंग है ये माइनस कर देंगे। तो लेस क्या लिखेंगे, लेस नॉन रिकरिंग, एज नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। क्या है नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, कितना है 4,000, कितना है 4,000, तो माइनस करने के बाद 51,000। फिर लिखेंगे एड रिकरिंग, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग 4,000 है, लेकिन आउट ऑफ दैट 4,000 1,000 क्या है भाई, 1,000 हमारा रिकरिंग नेचर है, मतलब रेगुलरली मिलता है। तो क्या है ये हमारा 52,000 हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लिखेंगे, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 52,000 हो गया। तो हमारा तो अभी एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो अभी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो हेडिंग दे देते कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या लिख लेते, हेडिंग दे देते तो अच्छा हो जाएगा। सुपर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमें हेडिंग दे देते तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। एवरेज कितना है, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 52,000 है, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 52,000 लेस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, लेस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, लेस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, देखो वो जो यहाँ पे बोला गया ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, मतलब हमने 3 लाख इन्वेस्ट किया, इस 3 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन इस 3 लाख से मुझे 10% मिलेगा ही मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देते हैं, 3 लाख का 10% दिखा दो, 3 लाख का 10%। एक कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया 3 लाख, उसका 10% मिलेगा, तो 3 लाख का 10% करने से कितना होगा भाई 30,000, कितना होगा 30,000, माइनस कर दो, माइनस करने के बाद ये जो आएगा तो उसको बोलेंगे सुपर, क्या बोलेंगे, सुपर ओवर, नहीं सुपर, जो नॉर्मल से ज्यादा है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट हमें अभी हमारा 22,000 है। अभी हमें गुडविल निकालना है, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ए में क्या बोला गया, जो बोला गया कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमारा तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्या लिखेंगे, गुडविल इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना है 22,000 और सुपर हमारा कितना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5, 22,000 इंटू 5, तो करने के बाद हमारा 1 लाख क्या होगा 1,10,000, क्या होगा भाई बोलो 1,10,000, एक हो गया। अभी हम बी निकालते हैं, बी हमारा क्या बोला गया जी, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, हम गुडविल निकालेंगे एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। सो राइट हियर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ, क्या लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया बोलो 22,000, कितना है 22,000, 100 तो ऊपर जाएगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हमारा यहाँ पे निकाला ना 10, तो ये करने से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो अल्टीमेट 1010 जाएगा तो क्या होगा 2,20,000। हमारा गुडविल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2,20,000। कितना होगा 2,20,000। फिर हमारा और एक मेथड एज पर एनुटी मेथड, ये हमने नहीं पिछले कवर नहीं किया। तो गुडविल इक्वल टू हमारा जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कितना है भाई 22,000। सुपर प्रॉफिट 22,000 इंटू जो एनईटी टेबल का वैल्यू दिया गया है ना, ये कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, पॉइंट नंबर डी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनईटी ऑफ 1 रुपी फॉर 5 इयर्स एट 10% इज, मतलब एक रुपए का 5 इयर्स के लिए अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होने से आफ्टर 5 इयर्स अगर उसको 10% मिलता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.78। 1 रुपए का अगर कीमत आफ्टर 5 इयर्स उसका वैल्यू अगर 10% से मिलता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.78। तो 22 का कितना होगा, तो 3.78 से करने से तो हिसाब बराबर 3,160। इतना मतलब इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट इज दैट हम गुडविल निकाले हैं मतलब 3 मेथड कंसीडर करके। एक है सुपर प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक है सुपर प्रॉफिट बाया एन्युटी मेथड। तो ये इस टाइप का सम एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा रहता है लेकिन ट्विस्ट रहता है। अगर किसी ने ट्विस्ट पकड़ लिया, मतलब वो पकड़ने के लिए आपको फुल कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आपको एवरी एपिसोड देखना होगा, आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, अच्छा मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.